दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बसा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां की ब्यूटी आपको बार बार यहां आने पर मजबूर कर देगी, जहां के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। ये है चाय बागान, वाटरफॉल्स और सांपों का गढ़ जशपुर। आप सभी को जोहार। मैं हूं आकाश और इस बार आकाश का सफर आपको लेकर चल रहा है जशपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसी जगह पर जो आपके दिल को भा जाने वाले हैं। पर हाँ, मुझे इस सीरीज में आपका बहुत सारा सपोर्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, जो कि आपके लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से मिलेगा। चलिए अपने छत्तीसगढ़ को दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये वीडियोस एपिसोड वाइज आएंगे, जिसमें एक एक करके मैं आपको जशपुर डिस्ट्रिक्ट के अनोखे और शानदार जगह से रूबरू करवाऊंगा। इस एपिसोड 1 में हम कवर करेंगे 2 स्पॉट्स, मदेश्वर महादेव और कोतैबिरा धाम। तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं इस सीरीज के फर्स्ट डेस्टिनेशन मदेश्वर महादेव से। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग। तो आइए अपनी सीरीज की शुरुआत करते हुए चलते हैं महादेव की नगरी जशपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से लगभग 400 किलोमीटर पड़ेगा। जशपुर नगर से 33 किलोमीटर पर मयाली गांव से लगे हुए आपको मिलेंगे विशाल रूप में मधेश्वर महादेव। इस हिल की हाइट 275 मीटर और बेस से इसका डायमीटर 1183 मीटर है। इसे 17 नवंबर 2024 को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमली यानी कि हूबहू दिखने वाले शिवलिंग के रूप में शामिल किया गया है। शिवलिंग की ग्रैंड अपीयरेंस के कारण ये आपको कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगेगी। मैंने कुछ लोकल से बात की और उनके बिलीफ से पता चला कि हील के टॉप में महादेव तपस्या करते थे। उनके लिए सिकरिया देवता पुजारी के रूप में पानी लाते थे। एक बार वो सिक्कड़ यानी जंजीर के सहारे पहाड़ चढ़ते हुए पानी लाने में लेट हो गए, तो महादेव नाराज होकर तोते का भेष बनाकर जंजीर को काट दिए, जिससे उनका सिक्कड़ सिमडेगा झारखंड में गिरा और टोपी मधेश्वर के वेस्ट में जोगी टोपर गांव में जा गिरा। तब से यहां आज तक कोई पुजारी टिक नहीं पाते, सिर्फ पनभरा यानी पानी भरने वाले ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। पानी भरते भरते आ रहा हूँ मैं बहुत दिन से, लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ का पिनभरा हूँ मैं भोलेनाथ जी का, और पिनभरा का नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आजकल पुजारी कह रहे हैं और पुजारी का नाम से अभी जाना जा रहा है। अभी यहाँ पे शिव भगवान की जहाँ गुफा है, वहाँ पे जो पूजा होती है, वहाँ जा रहा है। शिवलिंग के नीचे पास में ही महामदेश्वर गुफा है। नीचे जो गुफा है, और गुफा का खोज जो है एक साधु ने किया। वो साधु पादुकाएं या खड़ो पहन करके ऊपर चढ़ते थे। जो भी इधर से भीख मांग करके लेते थे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल वो ऊपर बना के खाते थे। धीरे धीरे जो है उनको कुछ परेशानी हुआ और नीचे उतर करके एक गुफा की खोज किया साधु ने, तो उसे जो है सत्संग गुफा या साधु गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। जहां मंदिर की स्थापना 1924 में हुई। यहां आपको शिवलिंग और देवी मूर्ति के दर्शन होंगे। इस गुफा में बाहर के अलग अलग जगह से लोग अपनी परेशानी लेकर पनभरा के पास आते हैं और बताया जाता है कि उनकी परेशानियां दूर भी होती हैं। भोलेनाथ जी का कृपा, मैं पानी भरने वाला, और देखिए यहाँ का जो दुखियालों का, हर दुखिया बाल बच्चे के लिए आते हैं। कोई दर्द के लिए, कोई अपना ऐसा परेशानी लेके आते हैं और उनको जो है से ठीक करा रहे हैं हमारे भोलेनाथ जी। ईश्वर का अर्थ होता है मदधनीश्वर। मद माने नशा होता है, लेकिन मदेश्वर का अर्थ है कि दीन दुखियों को मदद करने वाले ईश्वर।
आज जो है लाखों हजारों की संख्या में दीन दुखी जो रोगियां हैं, जो दुखियां हैं, जो हॉस्पिटल से निरस होकर के यहाँ भोलेनाथ मदेश्वर बाबा का आशीर्वाद पा करके मतलब दुख निवारण हो रहा है। और यहीं से ठीक सामने पे, मतलब गुफा नीचे है और ठीक सामने पे हमको दिखता है मदेश्वर पहाड़। और वो वाकई सामने से जब आप देखो ना तो ऐसा लगता है बाप रे कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ी शिवलिंग है, एकदम प्रॉपर ओम नमः शिवाय से लिखा हुआ है। तो बहुत ही अलग लगता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स भी है। मतलब आप मयाली गांव पड़ता है, गांव से फिर आप जब चल के आओगे तो चल के थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ऐसे आपको अंदर आना पड़ता है। और अंदर आने के बाद एक ट्रैक टाइप का रास्ता है, गाड़ी भी आ जाती है, 2 व्हीलर तो एकदम गुफा के नीचे तक आ जाता है। और बाकी कार का अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत अगर रास्ता ठीक नहीं है तो थोड़ा कार दूर पे रखना होता है। तो वहाँ से 100-200 मीटर ही हार्डली आपको चलना पड़ेगा। अभी मैं गुफा साइड से आया और ये जो रास्ते में पहुँचेंगे ना तो यहाँ से बहुत प्यारा मदेश्वर पहाड़ का व्यू आता है। देखिए जस्ट मेरे पीछे। यहाँ हिल के टॉप पर भी ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। ईब नदी के किनारे बसा है एक फेमस शिव मंदिर कोतयबीरा धाम। कोतयबीरा पहुंच गया। यहाँ पे वो गेट है शिव मंदिर का, मेन एंट्रेंस। जशपुर नगर से 77 किलोमीटर दूर तपकरा होते हुए समडमा ग्राम पंचायत के साको विलेज के पास है कोतयबीरा शिव टेम्पल। लोकल्स के मान्यताओं के अनुसार अराउंड 40 इयर्स पहले मेंढर बाहर के जमींदार प्रहलाद बाबा को ईब नदी में शिवलिंग होने का सपना आया था। जब उस जगह पे सर्च किया गया तो सच में शिवलिंग मिला और उसी नदी के किनारे पर यहाँ शिव मंदिर बनवाया गया। उन लोग के सपनों में भगवान शिव शंकर जी आए और उन्होंने कहा कि वहाँ मैं विराजमान हूँ, आप लोग जाइए और सुबह शाम मेरे को वहाँ जल अर्पित करिए। नदी सामने है, जल लेके आइए और मुझे अर्पित करिए। तो सभी लोग आए, सुबह देखे अच्छा है तो फिर नदी के पास आए, जल उनको चढ़ाए और उस दिन से धीरे धीरे कुटिया बना है। अभी धीरे धीरे भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य हमको देखने को मिल रहा है। टेम्पल कैंपस में राधा कृष्ण मंदिर और हनुमान मंदिर भी है। यहाँ यज्ञशाला है और तो और यहाँ शादी भी कराई जाती है। तो ये है ईब नदी और ये कोतयबीरा में है। यहाँ मेरे पीछे पे है शिव मंदिर। तो यहाँ शिव मंदिर और जस्ट साइड से ऐसे लगा हुआ पीछे यहाँ से नदी बह रही है। और बाप रे बहुत बड़ी नदी, बहुत चौड़ी है देखा जाए तो। यहाँ से काफी वाइडेस्ट फॉर्म में ईब नदी बहती है जो कि जशपुर के पंडरापाट के पास से निकलती है और उड़ीसा में हीराकुंड डैम पर जाकर महानदी से मिल जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ईब नदी में फरसा बहार के पास रेत में सोने के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नदी के दूसरे साइड का एरिया कपाट द्वार कहलाता है जहाँ सतबहनी मंदिर है। ये धाम मंदिर दर्शन के साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट भी है। अभी तो खैर मॉनसून है तो पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ पास में ही छोटा सा वाटरफॉल बनता है जिसमें आराम से नहा भी सकते हैं और उसके साथ यहाँ नदी के बीच पत्थरों तक आप जा भी सकते हैं, जिससे ये जगह एक फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट लैंडस्केप बन जाता है। मिलते हैं जशपुर डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून।